ओम शांति। ओम शांति। मैं निकी। मैं हितेश। और आज हम बात करेंगे ऐसे सब्जेक्ट की जो हम सभी आज के युग में फेस कर रहे हैं। मोबाइल, डिजिटल कंटेंट, हम ये सब कंज्यूम करते ही रहते हैं। फिर भी कहीं ना कहीं अंदर एक खालीपन, अकेलापन लगता है। स्क्रीन पर हम सब चीजें देखते हैं, हमारे सोशल मीडिया पे फ्रेंड्स भी होते हैं, पर फिर भी हमें लगता है कि कुछ कमी है, कुछ खालीपन है और वो खोज एक अंदर रहती है। तो आज हम इसी सब्जेक्ट को, लोनलीनेस या अकेलापन जो सब्जेक्ट है, इसको हम एक्सप्लोर करेंगे। रितेश भाई, व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट इट? यस, डेफिनेटली। जैसे कहते हैं ना कि हम कनेक्टेड तो सबसे हैं सोशल मीडिया पर, बट डीप डाउन वी ऑल फील दैट एम्प्टीनेस। वो लोनलीनेस हमें फील होती होती है आज के टाइम में। पीपल फील मोर लोनली देन इंक्लूसिव। लगता है कि बहुत फ्रेंड्स हैं, पर असली में सभी को वो अकेलापन जरूर महसूस होता है, और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आज के बहुत समय में। कॉमन भी है। बहुत कॉमन है, यस, डेफिनेटली। और इसी वजह से ही, अगर रिलेशनशिप्स की बात करें तो लोग इसी वजह से ही रिलेशनशिप्स में आते हैं। वो ये नहीं सोचते कि अगर कोई इंसान हमें अच्छा मिला, या ये मुझे सपोर्ट करेंगे, ये मेरी प्रोग्रेस के लिए हेल्पफुल होंगे, बट रेदर लोनली होते हैं, कुछ करने को नहीं होता है, या अकेलेपन से डर लगता है, तो हम रिलेशनशिप्स में आते हैं। तो हम्म। वहीं से ही वो डायनामिक्स खराब होने शुरू हो जाते हैं। तो या ज्यादातर लोगों का जो इन्वॉल्वमेंट है, स्पेशली जो यूथ है, आउट ऑफ पीयर प्रेशर आप कह सकते हैं, आउट ऑफ लोनलीनेस आप कह सकते हैं, कि वो उन्हें ड्राइव करता है रिलेशनशिप में आने। एंड कहीं ना कहीं अंदर से जो खालीपन की आप बात कर रहे हैं, हम्म। इट इज ओके टू बी लोनली, बट देयर इज समथिंग दैट वी नीड टू डू अबाउट इट। यस। एंड कईयों का नेचर ऐसा होता है, वो इंट्रोवर्ट होते हैं, थोड़े शाय होते हैं। तो किसी से बात करना, खुल के अपनी बातें शेयर करना, ऐसा नहीं है कि ऑलवेज प्रॉब्लम्स होती हैं, बट एक फ्रेंडली तरीके से भी हम हाँ। कॉन्वर्सेशन कर सके, हेल्दी कॉन्वर्सेशन, जो हमारे प्रोग्रेस या ग्रोथ, जैसे आपने बात की, मे नॉट बी प्रोफेशनल बट इवन जनरल वेलबींग के लिए भी हमें सपोर्ट यस। करे। यस। तो कहीं ना कहीं ट्रस्ट की बात एक तो आती है, जो शाइनेस है उसको ओवरकम करना। दूसरा, हम किसी को ट्रस्ट करें कि ये मेरी बात को समाये रखे, बिकॉज हाँ, आजकल ये तो बहुत ये। बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हम कुछ शेयर करते हैं, और ये जनरल बात है कि वो इंसान आगे शेयर करता है और कहता है आगे नहीं बताना किसी को। वो पूरा घूमकर हमारे तक आ जाता है। ओवर शेयरिंग कह सकते हैं, या कहते हैं ना, पेट में बात पचती नहीं है। तो वो प्रॉब्लम है। और यस, आई अंडरस्टैंड जो आप कह रहे हैं, क्योंकि मैं भी इंट्रोवर्ट, जो लैंग्वेज कहते हैं, वर्ड कहते हैं, मैं भी एक इंट्रोवर्ट कह सकता हूँ अपने आप को, क्योंकि मुझे टाइम लगता है लोगों से बात करने में। वो बहुत बड़ा चैलेंज था जिसने मुझे वो, जैसा आपने कहा कि लोनलीनेस फील करवाया, क्योंकि लोगों से बात करने में हेजिटेशन होता था, डर लगता था कि पता नहीं, मे बी दे विल एक्सेप्ट मी और नॉट। उस वजह से भी बहुत बार एक इंसान अकेला रह जाता है। वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है ओपनली, अपनी फीलिंग्स को, दैट आई एम फीलिंग लाइक दिस, उसको ठीक कैसे करना है। सो यस, वो चैलेंज रहता है। बट जो मैंने ये समझा अपने इस स्पिरिचुअल जर्नी में, वो ये समझा कि अपने आप को कंप्लीट फील करना बहुत ज्यादा जरूरी है। फीलिंग दैट आई एम कंप्लीट, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट से खुद से बोलना शुरू करें कि मैं कंप्लीट हूँ, मुझे कोई चाहिए नहीं है कंप्लीट फील करने के लिए। और फिर उसको फील करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आई एम नॉट हाफ, आई एम कंप्लीट। एंड जब एंजॉइंग योर ओन कंपनी ऑल्सो, enjoying your own company, बीइंग कंफर्टेबल बीइंग बाय योरसेल्फ। yes, being comfortable in your own space, अगर कोई बात करने को नहीं भी है तो भी कोई बात। इट डज नॉट मीन कि हमें नहीं करना है, क्योंकि ह्यूमन कनेक्शंस जरूर चाहिए हमें, हमारी प्रोग्रेस के लिए और हमारे लाइफ के लिए। बट इवन इफ somebody is not there, I'm happy in my own thoughts, my own creation, in my inside world. तो वो तभी हो सकता है when we are comfortable with ourselves, when we accept ourselves.
एंड एडिंग ऑन टू दैट आई फील कि हमें कोई चाहिए क्यों, बेसिकली हाँ। एक्सप्रेस करने के लिए, या हमारे अंदर जो भी चल रहा है, जो हमारी थॉट्स हैं, हमारी फीलिंग्स हैं, शेयर करने के लिए और एक्सप्रेस करने के लिए. सो फॉर दोज पीपल हु आर अ बिट रिजर्व्ड एंड शाय, आई थिंक एक्सप्रेशन कैन बी इन मेनी फॉर्म्स. आर्ट हो सकता है, म्यूजिक हो यस सकता है, लिखने की कईयों में यस ये शौक होता है. सो दैट एक्सप्रेशन व्हेन इट फ्लोज आउट, देन यू डोंट फील कि कुछ मिसिंग है या एग्जैक्टली कुछ चाहिए है. यस एंड जो बात कही कि वी आर सोशल बीइंग्स, सो वी नीड टू एक्चुअली मेक दोज कनेक्शंस. बहुत ज्यादा ना भी हो, क्वालिटी हमें चाहिए, क्वांटिटी ना भी हो. हाँ एक या दो लोग भी हों जिनके साथ हम शेयर कर सकें, जो हमारे वाइब्रेशन से मैच मैच करते कर हैं. आई थिंक दैट इज ऑल्सो हेल्दी, बिकॉज इट्स, हमने सबने कोविड में ये एक्सपीरियंस सकते किया है कि कितना हम रिस्ट्रिक्टेड हो गए थे मूव आउट करने के लिए, और कितने लोगों ने वो एक मेंटल वेलबींग का इशू फेस किया. जस्ट तो उस बिकॉज हिसाब से भी बहुत जरूरी है कि हम वो सोशल कनेक्शन बना के रखें, यस एटलीस्ट विद वन और टू पीपल. एंड इनफैक्ट जब हम ये प्रैक्टिस करते हैं ना कि आई एम कंप्लीट इन माई सेल्फ, या अपने आप को हील करते हैं, अपने आप के साथ कंफर्टेबल होते हैं. मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट कंफर्टेबल, इसीलिए वो लोग ढूंढते हैं कि मुझे एक्सेप्ट करो, मुझसे खुद, बात हमने करो. खुद को ही एक्सेप्ट नहीं किया हमने हम खुद को जैसे हैं. नहीं किया है. इस वजह से हमें लोग चाहिए होते हैं जो आपको अप्रिशिएट करे कि वैलिडेशन आपने चाहिए. अच्छा किया, है ना. तो जब हम खुद करने लग जाते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टॉप लुकिंग, वी स्टॉप फोर्सिंग. ज्यादातर रिलेशनशिप्स क्यों खराब होते हैं? क्योंकि हम फोर्स करते हैं, आप मुझे एक्सेप्ट करो, ऐसे कैसे नहीं कर रहे हो. हम्म. तो जब हम अपने आप को हील करना शुरू करते हैं, अपने आप को जानना शुरू करते हैं, देन वी स्टार्ट मेकिंग गुड कनेक्शंस. जो क्वालिटी कनेक्शंस की आप बात कर रहे हैं ना, फिर वो डिपेंडेंसी नहीं रहेगी. राइट. बस ये रहेगा कि ओके, देयर इज समवन जिनके साथ मैं कुछ शेयर कर सकता हूँ प्रोग्रेस के लिए, राइट. बट वो मेरी लोनलीनेस को खत्म नहीं. ये मुझे अच्छे से समझना है कि मेरे अकेलेपन को मैं ही दूर कर सकता हूँ, और वो हमें अपने आप के साथ बैठकर अपने आप से बात करके, और जैसे आपने कहा कि वो चीजें खुद से एक्सप्रेस करके. राइटिंग इज अ वेरी बिग थिंग. मैं शुरू से इसे प्रैक्टिस करता हूँ. जैसे मैंने कहा कि आई वॉज नॉट दैट कंफर्टेबल टू स्पीक अबाउट माई एक्सप्रेशंस, माई थिंग्स जो मेरे अंदर चल रहा है. आई यूज टू राइट, ये हुआ ये हुआ. शुरू में प्रॉब्लम होती है, शुरू में टाइम लगता है, पर धीरे धीरे वो आदत इतना अच्छा स्टार्ट करने होती की है. बात. हाँ. तो वो बहुत ज्यादा जरूरी होगा. और जो आपने पहले कहा कि अपने आप में हम कंप्लीट फील करें, हम्म, बट इफ आई फील आई एम नॉट गुड इनफ, पीपल डोंट लाइक मी, हम्म, आई एम ऑलवेज एक्सक्लूडेड बिकॉज आई एम नॉट लाइक एवरीबडी एल्स, या तो कहीं ना कहीं अगर वो इनकम्प्लीट फीलिंग है, हम्म, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू, वो एक क्या बोलते हैं, पर्दा डालने वाली बात हो जाएगी कि हम ऊपर से दिखा रहे हैं हम हाँ कंप्लीट हैं, हाँ. बट अंदर से नहीं है. एंड दैट इज वेयर द होल प्रॉब्लम बिगिंस. So how do you think I can actually start feeling or valuing myself in that sense? यस एब्सोल्युटली. आपने जो कहा ना कि पहला तो प्रैक्टिस हुआ, एफर्मेशंस ही हुई अपने आप से बात करना. सेकंड थिंग इज उसको एक्शंस में लाना. आई जनरली से कि आप कितना भी कहो कि मैं बहुत खुश हूँ, आई एम पावरफुल, आई एम स्पेशल, आई एम यूनिक, आई एम कंप्लीट, लेकिन अगर मेरे एक्शंस उसके ऑपोजिट हैं तो आप खुश फील कर ही नहीं सकते. दिस इज व्हाट सेल्फ स्टीम इज, कि व्हेन योर एक्शंस आर गुड, और जब आप आराम से अपने आपके साथ बैठे हैं तो आपको यू फील गुड अबाउट योरसेल्फ. आप अपने बारे में अच्छा सोच पा रहे हो, आप ये सोच पा रहे हो, यस आज मैंने ये अच्छा किया, आज मैंने अपने इस चैलेंज को ओवरकम किया, अपनी इस स्ट्रेंथ को डेवलप किया. तो आपकी सेल्फ स्टीम बढ़ने लग जाती है, आप अपने साथ कंफर्टेबल होने लग जाते हो, आपको लगता है कि ओके, मैं अच्छा हूँ, है ना. तो जब हम ये फील करने लग जाते हैं तो वो जो खालीपन है वो जाने लग जाता है, और आप अपने आप को एक्सेप्ट करने लग जाते हो, और आप अपने आप को बोल सकते हो, फील कर सकते हो कि यस आई एम गुड, आई एम एक्चुअली गुड, हम्म. है ना. इसमें एक बात मुझे ध्यान पे आ रही है कि हो सकता है हम अपने तरफ से एफर्ट डाल रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू डू गुड, बट जब बाहर से क्रिटिसिज्म मिलता है, हाँ इट इज वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल दैट क्रिटिसिज्म.
एंड वो कहीं ना कहीं एक ब्लॉकेज बन जाता है कि हम ना लोगों से इंटरेक्ट करेंगे ना हम हर्ट होंगे, बिकॉज अल्टीमेटली इफ आई एम गेटिंग हर्ट आई डोंट वांट टू बी विद पीपल। यस, तो टू कीप माई सेल्फ सेफ आई अवॉइड आई अवॉइड पीपल। पीपल। हम क्या क्या करते हैं कि अ, जैसे आपने कहा कि जो इंसान थोड़ा जिसका सोशल हेल्थ इतना अच्छा नहीं है, जो कंफर्टेबल नहीं होता है, शायद कोई एक इंसान उनकी लाइफ में आता है और वो उस पर ट्रस्ट करते हैं, अगर वहां से भी ट्रस्ट टूट जाए फिर तो वो बिल्कुल ही ऐसे हो जाते हैं कि नहीं, आगे से मुझे किसी से बात ही नहीं करनी। तो हमें ये समझना है, आई एम शेयरिंग बिकॉज दिस हैपेंड विद मी रिसेंटली, कि I faced a lot of criticism. Somebody, spread rumors about me in my team, in my circle, कि इंसान ऐसा है। जैसा आप कह रहे हो ना, वो क्रिटिसिज्म सुनते हुए भी अपनी सैनिटी को कैसे मेंटेन रखना है, कि फिर भी मैं अपने बारे में अच्छा कैसे सोच पाऊँ। उसके लिए एक प्रैक्टिस जो काफी समय से मैंने की, शायद अब काम आ रही है, इसीलिए सिचुएशन आई उसको चेक करने के लिए, दैट नोबडी कैन डिफाइन, कोई और मुझे डिफाइन नहीं कर सकता है, ओनली आई कैन डिफाइन माई सेल्फ। विच मीन्स ऐसा नहीं कि ये एरोगेंस है, मैं अपनी प्रोग्रेस को चेक कर रहा हूँ, कि अपने इंटेंट को चेक कर रहा हूँ कि व्हाट इज माय इंटेंट बिहाइंड, एंड चेकिंग हैज टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि अगर मैं ये कुछ कर रहा हूँ तो उसका भाव क्या है। अगर कुछ नेगेटिव है, कुछ आपका उसमें ग्रीड है, तो उसको चेंज करना, उसको रिफाइन करना। ओनली आई नो दैट, ओनली आई नो माई। अगर मेरी इंटेंट अच्छी है, मुझे पता है मैंने क्यों किया, then nobody has the permission or nobody has the power to define me, to tell about। उनके ओपिनियंस हो सकते हैं, उनके अंदर अगर इम्प्योरिटी है तो वो हर चीज को गलत ही देखेंगे, वो इट हैज नथिंग टू डू विद मी पर्सन। इट कुड बी जेलेसी, इट कुड बी यस, वॉट एवर रीजन। यस, कई बार लोग दूसरे की ग्रोथ या प्रोग्रेस भी नहीं देखते हैं, यस। तो वो कहीं ना कहीं एक रीजन बनता है। या जनरल एक आउटलुक जो क्रिटिसिज्म की आपने बात की, जस्ट स्टैंडिंग बैक आई थिंक इज इम्पोर्टेंट, एंड सीइंग कि ये क्रिटिसिज्म जो आ रहा है ये कितना जेन्युइन है और कहाँ से आ रहा है। या अगर वो कुछ कहाँ कह से रहे आ रहा हैं है। उसमें कितनी सच्चाई है, एंड डू आई नीड टू सी माई सेल्फ एंड वर्क ऑन माई सेल्फ, कुछ इम्प्रूव करना है। और जैसे आपने कहा कि मेरी इंटेंशन क्या है, हम्म, अगर मैं कुछ कर भी रहा हूँ, मेरे हाथ में चाकू है, वो किसी का मर्डर करने के लिए है या रस्सी सब। काटने के लिए है, nobody knows it। यस, तो उन्होंने अज्यूम कर लिया बातों को विदाउट नोइंग थिंग्स, बट आई नो व्हाट इज द ट्रूथ। इफ इट इज नॉट गुड आई चेंज, आई वर्क ऑन इट, आई एक्सेप्ट इट हम्बली, उसको एक्सेप्ट भी करें कि हाँ ठीक है गलती हुई है, आई वर्क ऑन इट। उससे सामने वाला भी फिर शांत हो जाता है। और नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है, अपने आप विद माय एक्शंस, सॉरी आपने जो एक्शंस बोला, हमारे एक्शंस के साथ, हमारे बिहेवियर के साथ वो बातें अपने आप अपने क्लियर आप हो हो जाती जाएगी। एंड आई अंडरस्टैंड कि इसमें कभी कभी टाइम लग सकता है, क्योंकि जब बहुत जगह से आपको एक ही बात सुनने को मिलती है, सो यू गेट द क्वेश्चंस कि आप इसे आइडेंटिटी क्राइसिस जो कहते हैं, है। कि मैं असली में हूँ कौन, जो मैं अपने बारे में सोचता हूँ वो हूँ, या ये सब जो कह रहे हैं हम्म। ये सच है, वो आपको डाउट आने लग जाता बहुत है। बड़ी बात है। हम नॉर्मली अपने आप को क्योंकि इतना एक्सप्लोर करके समझ नहीं नहीं पाते हैं, बात तो जो लोग हमारे आसपास आसपास। रेगुलर हाँ, बेसिस पर हैं, वो जैसे हमें देखते हैं, वो जो हमारे बारे में बोलते हैं, हम अपनी एक इमेज उनके द्वारा जो बनाई हुई है अपनी वैसे ही बना लेते हैं। अगर वो कहते हैं ये बहुत गुस्सा करते हैं, ये बहुत एरोगेंट है, तो आई स्टार्ट फीलिंग अच्छा आई एम एरोगेंट, आई एम ईगोइस्ट, आई एम वेरी एंग्री पर्सन। बट रियलिटी में हो सकता है मैंने साल में कहीं एक बार उनके साथ कभी गुस्सा किया हो, और वो उन्होंने एक इमेज बना दी जो कि रियलिटी नहीं है, बिकॉज ऑफ वट एवर रीजन्स दैट माइट हैव हैपेंड। सो आई एम स्टार्टिंग टू डिफाइन माई सेल्फ इधर गुड और बैड, एंड आई एम नॉट रियली नोइंग माई सेल्फ कि एग्जैक्टली मैं हूँ कौन। सो आई थिंक इसमें जहाँ पे सिंस वी कम फ्रॉम अ स्पिरिचुअल बैकग्राउंड, साइलेंस, बीइंग इन साइलेंस, बीइंग विद योर सेल्फ प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इनिशियली हो सकता है मुझे डिस्कम्फर्ट लगे, बट आई नीड टू फाइंड अ स्पेस फॉर माई सेल्फ। आई कैन गो आउट इन द नेचर, आई कैन बी इन माई रूम, जहाँ पे भी स्पेस आई फील कंफर्टेबल, जो
आई कैन जस्ट स्पेंड टाइम विद माई सेल्फ, एंड आई थिंक जिसने ये चीज ओवरकम कर ली, देन फॉर द लाइफ इट्स सॉर्टेड आउट। सॉर्टेड है। एंड यस, जैसा आपने कहा कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये बात समझ नहीं आ रही हो कि ये क्या हो रहा है, व्हाट इज दैट आइडेंटिटी क्राइसिस, या व्हेन आई एम सेइंग दैट यू नो आई एम कंप्लीट इन माई सेल्फ, या ओनली आई कैन डिफाइन मी। बहुत बड़ी चीज है प्रैक्टिस करने की। आई प्रैक्टिस दिस when there was no situation and I had no idea that you know something like this will come, कि कुछ ऐसा हो जाएगा कि जब इसकी प्रैक्टिस मुझे करनी पड़ेगी लाइफ। तो अपनी ट्रैकिंग रखना, अपने आप को चेक करना, जैसे आपने कहा कि ओके, वर्क इन प्रोग्रेस, मुझे पता है कि ये अभी भी मुझे यहाँ पर काम करना है, बट ओनली आई कैन डिफाइन माई सेल्फ, ओनली आई नो माई इंटेंट। ये जब बात अपने आप से करेंगे तो बहुत पावरफुल हो जाएंगे। सिमिलरली आई एम कंप्लीट, मुझे नहीं चाहिए, मुझे, मैं चाहता ही नहीं कि कोई मुझे एक्सेप्ट करे, मैं चाहता ही नहीं कि कोई मुझसे प्यार से बात करे, बिकॉज आई गिव द रिस्पेक्ट टू माई सेल्फ, आई एम कंप्लीट, आई एम वर्दी। तो मुझे नहीं चाहिए कि बाहर से मुझे कुछ मिले, बिकॉज आई एम कंप्लीट इन माई। एंड इसमें आई थिंक एक मेजर रोल आजकल सोशल मीडिया पे जब हम अपने फ्रेंड्स की इमेजेस देखते हैं, या समवेयर कंपेयरिंग आवरसेल्व्स, तो वो जो कंपैरिजन आता है तो लगता है दे आर बेटर देन मी, यस। आई एम लेस, आई एम नॉट गुड इनफ। तो कहीं ना कहीं वो अपने को हम नीचा फील करते हैं या लेस फील करते हैं कंपेयर टू अदर पीपल। एंड जो अपने को समझने की बात है वो ये भी समझना है कि एवरीबडी इज यूनिक, एवरीबडी इज डिफरेंट। वो जो कर रहे हैं जरूरी नहीं है कि मुझे भी वही करना है तभी हम अच्छे कहलाए जाएंगे। या आई कैन बी डिफरेंट एंड आई कैन बी गुड एंड यूनिक इन माई ओन वे। somebody may be good, जैसे पोएट है कोई, बहुत अच्छी बातें लिख रहे हैं, कोई होता है बहुत इंटेलेक्चुअल है, कोई मैनेजमेंट में बहुत अच्छे हैं। तो हम एक क्लास में भी हैं, फॉर एग्जांपल a class of maybe people who are studying medical science or engineering. Sometimes it happens I'm just comparing कि ये इतना अच्छा कर रहे हैं, मेरे से क्यों नहीं हो रहा है, मैं शायद अच्छा नहीं हूँ। But maybe I need to understand my calling is something else. I'm made for something else. So वो मुझे एग्जाम्पल याद आता है कि जब हम कंपेयर कर रहे हैं फिश एंड अ मंकी टू क्लाइंब अ ट्री, तो a fish is not meant to climb a tree, whereas a monkey is. So I cannot say कि fish is less than a monkey. It is absolutely a different environment it is made for. Similarly, I need to understand that what is my strength, what are my qualities, what am I good at, and also expressing that in the best way possible. And I think this comes with experimentation and exploration. ऐसे ही कुछ क्लिक नहीं हो जाता हाँ मुझे ये करना है और आई एम मेंट फॉर दिस। बट जैसे जैसे हम करते रहते हैं करते रहते हैं करते रहते हैं, वी आर एबल टू देन एक्सप्लोर व्हाट इज इट दैट आई कैन डू वेल, जहाँ पे सेल्फ एस्टीम की बात आती है। और जहाँ पे अगेन कमिंग बैक टू द टॉपिक ऑफ लोनलीनेस, व्हेन यू आर एंगेज्ड एंड बिजी विद समथिंग कंस्ट्रक्टिव, या तब वो आपको लगता है कि जब आप दुनिया के लिए या लोगों के लिए या फैमिली के लिए भी कुछ कर रहे हो, जहाँ देने की एक भावना आती है, तो आप अपने को फुल फील करते हैं। yes, it reminds me of there's a person, Viktor Frankl. He was a psychiatrist and he coined this term logotherapy, जिसका मतलब होता है कि पर्पस ऑफ लाइफ। उसमें थेरेपी ही ये होती है कि हम हेल्प करते हैं दूसरे इंसान को पर्पस ढूंढने में। तो जब उनके अकॉर्डिंग जब हमारी लाइफ में पर्पस होता है ना, तो ये डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब चला जाता है, एडिक्शंस खत्म हो जाते हैं, बिकॉज वी हैव अ पर्पस। है ना, हम सबका तो वो अनुभव है ही कि जब हमें हमारी लाइफ में पर्पस मिला, मुझे जब मिला, तो एवरीथिंग चेंज, क्योंकि वो आपका फोकस उस तरफ हो गया, है ना। तो इसलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है जो आपने कहा कि अपनी एनर्जी को सही जगह चैनलाइज करना, और एक कॉज के लिए, एक सर्विंग के लिए, दुनिया को कुछ देने के लिए हम जब अपना टाइम लगाते हैं, तो छोटी छोटी बातें, वो इश्यूज, पेटी इश्यूज लगते हैं, तो फिर वो बातें बड़ी नहीं लगती हैं। लेकिन अगर मुझे पता ही नहीं है दैट मुझे कहीं जाना है, टाइम पर पहुंचना है, मेरा ये पर्पस है, तो फिर हर छोटी छोटी बात में डिस्ट्रैक्ट हो एंड आई जाते थिंक हैं। जब हम ऐसा काम करते हैं ऑटोमेटिकली
हमारे साथ लोग जुड़ जाते जुड़ हैं। जाते हैं। यही ब्यूटी है कि जैसे कहते हैं ना कि योर वाइब्स अट्रैक्ट योर ट्राइब। तो वो बहुत बड़ी ब्यूटी है कि जब आप जैसा वाइब्रेट करने लगते हो तो आपको वैसे लोग मिलते हैं। ज्यादातर लोगों की प्रॉब्लम ये है कि वो कहते हैं कि वी आर लोनली, बट हमें लोग भी ऐसे मिलते हैं कि ऐसा लगता है कि यार लोनली ही ठीक है ना? अकेले ही अच्छा है, अकेले ही अच्छा है। प्रॉब्लम से बेटर है। अकेले ही अच्छा। क्यों? क्योंकि एवरीवन इज कैरिंग ट्रॉमास, एवरीवन हैज देयर ओन बैगेज, ओन थिंग्स। तो relationships are very tricky at this time. तो ये सोचना कि somebody is going to come और मेरी लाइफ बहुत सुंदर हो जाएगी, ये सिर्फ मूवीज में दिखाते हैं, असली में नहीं होता है। असली में बहुत कुछ होता है। और इसलिए जब हम थोड़ा अपने आप को एलिवेट करने शुरू करते हैं तो हम ऐसे लोगों को भी अट्रैक्ट करते हैं हु आर एक्चुअली स्पिरिचुअली प्रोग्रेसिव। तो फिर वो बहुत अलाइनमेंट होने लग जाता है, बहुत अच्छा लगने लग जाता है। और जैसे हमने कहा ह्यूमन कनेक्शंस तो होंगे, पर वो डिपेंडेंसी नहीं। यू विल बी इमोशनली डिपेंडेंट नहीं है आप। इमोशनली डिपेंडेंट नहीं होंगे, है ना? हेल्दी वो रिलेशन। कहते हैं ना, यस, हेल्दी रिलेशनशिप। वो कहते हैं कि यू वाटर मी एंड आई वाटर यू। सिंपल। उसमें कुछ वो नहीं कि कि मुझे आपसे कुछ लेना है, आपको कुछ देना है। वो ऑब्लिगेशन नहीं रहा। फिर लाइफ आपने थोड़ा स्मूथ हो जो जाता बात कही, ये फैंसी आइडियाज शायद हमारे अंदर मूवीज और है। मीडिया से बहुत आते हैं कि कोई होना चाहिए, हम्म, कोई एक तो होना कोई एक चाहिए। तो होना सो चाहिए। वो कहीं ना कहीं एक हमने मेंटल एक इमेज बना रखी है, ने आपको बचपन से हम्म, अनकॉन्शियसली बोल हम्म, रखा है कि आई नीड somebody टू बी complete, yeah, the other person also says I need somebody to complete। हमें ये समझना है कि जब मैं भी लेने की इच्छा रख रही हूँ और सामने वाला भी लेने की इच्छा रख रहा है, तो वी कैनॉट हेल्प ईच अदर, yes, क्योंकि दोनों अंदर से खाली हैं, दोनों लेने की एक्सपेक्टेशन से अप्रोच कर रहे हैं, तो कौन किसको भरेगा? एंड इफ आई कैन गिव यू, आई कैन गिव टू माई सेल्फ ऑल्सो। yes, right. So what is it that the other person can give me, I can't give myself? Because we know, हम कहते हैं मुझे प्यार चाहिए, हम्म, मुझे अप्रिसिएशन चाहिए, मुझे रिस्पेक्ट चाहिए, बट वही जब छोटा बच्चा आपके सामने आता है, आप उसको प्यार करते हो। हम्म, सो यू हैव दैट लव इनसाइड, हम्म, इट्स नॉट कि नहीं है और मुझे कोई देगा तो मिलेगा। सो इट्स देयर, इट्स नॉट फ्लोइंग। और क्योंकि फ्लो नहीं कर रहा है, वो फील भी नहीं हो रहा, और फील नहीं हो रहा तो हमें लगता है हमें चाहिए, वो नहीं है हमारे पास। यस। और दूसरा इसमें ये बहुत बड़ी चीज होती है कि हम ही अनहील्ड होते हैं। फिर कोई इंसान आता है, कुछ टाइम अच्छा लगता है, उसके बाद हम उसे रिस्पॉन्सिबल करते हैं कि यू आर रीजन फॉर माई अनहैप्पीनेस, यू आर द रीजन फॉर ऑल दीज थिंग्स। असली में हम ही होते हैं। बस जस्ट दैट क्या होता है, वो रिफ्लेक्ट दूसरे इंसान में होने लग जाता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, इवन इफ यू आर लोनली, डोंट रश। ऐसे नहीं कि वही जो मूवीज में देखा कि कोई ना कोई तो चाहिए। नहीं, कोई नहीं चाहिए। पहले आप अपने ऊपर काम करो। फर्स्ट लर्न टू लव योर सेल्फ। फर्स्ट कम क्लोजर टू योर सेल्फ, देन थिंक ऑफ कमिंग क्लोजर टू एनीवन एल्स। पहले खुद को समझो, खुद के पैटर्न को समझिए, हील करिए, और फिर दूसरों के पास जाने की So सोचिए। that is reminding me, hurt people hurt people. People यस, who are damaged themselves or who are incomplete themselves cannot complete somebody else. यस, So really, this is, I know it is very difficult to accept this and come on terms with this, because हमारी वो एक mental conditioning ऐसी हो रखी है बचपन से। So it is really about knowing yourself, being comfortable with yourself. It's okay to be by yourself. It's not doesn't mean lonely है। And जहाँ अगर आपको लगता है, get engaged in something good, some work, express your thoughts and feelings, and obviously with time when you elevate your vibration, आप ऐसे लोगों से एक या दो आपके अच्छे फ्रेंड्स हो सकते हैं जिनसे आप कनेक्ट हो, जिनके साथ आप अपनी बातें शेयर कर सकते हैं। वी ऑल गोज थ्रू आवर अप्स एंड डाउन्स। वी नीड टू समटाइम्स, जब हम खुद अपने इमोशंस हैंडल नहीं कर पाते हैं, वी नीड टू शेयर इट विद समबडी। यस, जस्ट शेयरिंग इज अ बिग पार्ट ऑफ हीलिंग। यस। आजकल काउंसलर्स हैं, थेरेपिस्ट हैं, अगर सुनने का ही काम कर ले, आधी प्रॉब्लम वही ठीक, क्योंकि आज कोई किसी का सुनने वाला सुनने है। वाला ही है। सो दैट एक्सप्रेशन जो जैसे लिखने का है, हम या हमने किसी से शेयर कर लिया, आई थिंक दैट इटसेल्फ इज गुड इनफ। एंड ऑल्सो
seeing the right person, not just because of an attraction or an infatuation, but having the sense कि ये पर्सन ट्रस्टवर्दी है, ये नॉन जजमेंटल है, मेरी बात अपने तक रखेंगे, समा पाएंगे, वो मेच्योरिटी उनके अंदर है, देन आई शेयर इट विद दैट पर्सन। ऐसा ना हो कि वो बैकफायर कर जाए फिर। हाँ, लेकिन इसमें ये चीज भी ध्यान रखनी है कि ओके, दिस पर्सन सीम्स नॉन जजमेंटल, दिस पर्सन सीम्स ट्रस्टवर्दी, बट आई हैव टू प्रिपेयर माई सेल्फ दैट एनीथिंग कैन हैपन एनी टाइम। दिस मे साउंड स्केरी बट दिस इज ट्रू। शुरू में तो हर कोई नॉन जजमेंटल लगता है हमें, शुरू में हर कोई ट्रस्टवर्दी लगता है, बट उस अकॉर्डिंगली आपको करना है कि इवन इफ दिस थिंग गोज आउटसाइड, आई विल बी ओके विद इट। क्योंकि टाइम को डायनामिक्स को चेंज होते टाइम नहीं लगता। तो जैसे कहते हैं ना कि बिलीव एवरीवन बट ट्रस्ट नो। विश्वास सब पे करना है, अंधविश्वास, क्योंकि हम जब ट्रस्ट करने पे आते हैं तो पूरा प्रॉपर्टी ही नाम कर देते हैं, इतने लेवल पर आ जाते नहीं। थोड़ा सा सोच कर, आई एम नॉट सेइंग कि जैसे हम शुरू में बात कर रहे थे कि वो बैगेज लेकर नहीं चलना है कि इन चार लोगों ने मेरे साथ गलत किया तो ये फिफ्थ भी करेगा ही नहीं। इट डज नॉट मीन दैट, बट सीखना तो है ना। Right. नहीं तो लोग सीखते ही नहीं, वो क्या करते सेम हैं, मिस्टेक सेम रिपीटिंग मिस्टेक, अगेन। जस्ट इंसान बदल रहा है, मिस्टेक्स वही हो रही हैं। नहीं, सीखना है कि I will be, careful. I will protect myself physically, emotionally, financially even. उसको मुझे अपने आप को समझ कर चीजें। आई थिंक द ओनली डिपेंडेबल पर्सन इज आई माई सेल्फ, यस। एंड देन ऊपर एंड वाला। देन ऊपर वाला। यस, आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला कि उस रिलेशनशिप में गॉड, भगवान को लाना, परमात्मा को लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जो लोनलीनेस है और एम्प्टीनेस है वो एक ही चीज से खत्म हो सकती है। इसके अलावा कोई और सोल्यूशन है भी नहीं असली में। टू मेडिटेट एंड टू रिसीव हिज लव, हिज पावर्स, उससे मेरे अंदर का खालीपन जाएगा। उसके अलावा और कोई तरीका भी नहीं है जाने। जब वो अपने आप को हम रोज भरते हैं तो वी स्टार्ट गिविंग, क्योंकि हम अपने आप को कंप्लीट करना शुरू कर देते हैं। और ये आप एक बार करके देखेंगे तो आपका भी एक्सपीरियंस होगा, मेरा भी है, कि रिलेशनशिप वही रखना है, बट आपको वो बॉन्डिंग चेंज करनी है कि ओके, आई विल बी अ गिवर फ्रॉम नाउ ऑन। क्योंकि मैं तो रोज ले रहा हूँ ना, वो इंसान ले रहा है या नहीं आई डोंट नो, बट आई एम रिसीविंग गॉड्स लव। स्टेपिंग अप फ्रॉम लेवता टू देवकाल, लेफ्ट टू देवता। यस। देने की एक्सपेक्टेशन को खत्म करके व्हाट कैन आई गिव ऑल द यस, टाइम। एंड दैट इज द ट्रू रिलेशनशिप। और फिर लाइफ, जैसे कहते हैं ना कि इंसान की हैप्पीनेस के सबसे बड़े कारण रिलेशनशिप्स होते हैं, और दुख का भी सबसे बड़ा कारण रिलेशनशिप। अगर रिलेशनशिप हम इस तरीके से ठीक कर लें तो लाइफ में खुशी बहुत ज्यादा बढ़ जाती Okay, so that was a very healthy conversation, है। and Yes. I think this is a very deep topic. और इसको ओवरकम करने के लिए, इसके साथ कंफर्टेबल होने के लिए, जो अकेलेपन की हमने बात की, तो ये कोई बुरी बात नहीं है। हम सोचते हैं आई एम लोनली, इट्स नॉट गुड, इट्स नॉट राइट। इट इज ओके टू बी बाय योर सेल्फ, बट एट द सेम टाइम टेकिंग कंपनी ऑफ सम गुड बुक्स, आई एम स्टडिंग समथिंग, सम गुड वर्क, एक्सप्रेशन जो हमने बात की, प्लस हैविंग दोज वन और टू गुड, रियली गुड फ्रेंड्स फॉर लाइफ जो हम कहते हैं, plus the practice of meditation to feel complete in myself, feeling valued, or instead of taking, I am also giving. And this is, I think, a journey. ये कोई एक या दो दिन की बात नहीं है, या एक सेशन या लेक्चर सुनने की या कॉन्वर्सेशन सुनने की बात नहीं है, बट इट रिक्वायर्स डीप इनर वर्क। और कहीं ना कहीं हम वो काम करने से हमें हमें मेहनत तो करनी पड़ेगी अपने आप, अपने ऊपर। हम अगर वो मेहनत करने से भागेंगे, दूर भागेंगे, तो ये प्रॉब्लम हमेशा रहेगी ही रहेगी। अच्छा रहे। तो आज नहीं तो कल हमें ये अपने ऊपर काम करना ही पड़ेगा। इट मे टेक टाइम, बट आई नीड टू गेट स्टार्टेड। इट मे टेक अ फ्यू मंथ्स, इट मे टेक अ फ्यू years, but understanding what I need to do, why is it important, and then just getting started over a period of time. And when there is a need of a help, get help. It is okay to get help. यस। It's not like आप अपने लेवल के लोग नहीं समझ रहे हैं, go to somebody who's more mature. It could be your uncle, it could be your teacher, it could be a counselor, anybody who can
guide you, help you cross this phase and feel that self-esteem and completeness. Yes, yes, you rightly said that, things are hard in life. Waking up early is hard, so is the, living with the disease. Meditation is hard, so is the living, life like a victim. Uh, अकेले रहना भी मुश्किल लगता है, लेकिन किसी ऐसे इंसान के साथ रहना जो, क्लैशेस होते रहे। क्लैशेस होते हैं, तो अपने हार्ट को चूज करना है कि क्या मुश्किल मुझे ओवरकम करनी है ताकि मेरी लाइफ स्मूथ हो जाए। सो या एब्सोल्युटली टाइम लग सकता है, शुरू में अनकंफर्टेबल हो सकता है, पर एक बार हम इसे शुरू करेंगे तो लाइफ बहुत स्मूथ होने लग जाए। I think all the best to all of you who are in this phase. We all go through, it's normal. हम सबके लाइफ में phases आते हैं कभी ना कभी, and we learn to overcome it. We are all on a journey. Maybe we still haven't overcome it. There Yes, are points in life where we do have that feeling, but then we know how to or what to do, and we have we just have got the to. tools to, how to do it quickly, how to recover Yeah. from it. And it's also having the right mindset that instead of looking for a person outside, I know कोई है तो अच्छा है, नहीं है तो I need to be self sufficient internally and not keep that searching. हमारी जो सर्चिंग मोड होती है ना, ढूंढते रहते हैं, Yes. कोई मिल जाए, तो वो बाहर ढूंढने की जगह हम अगर वो इनर वर्क करते हैं, that is what helps us. So thank you, Hitesh bhai, for sharing your thoughts. Thank you. Thanks And to thank you you, for being here. Yes. thank you Thanks to for all our audience, and hope you can take this journey forward. All the best. Om Om Shanti. Shanti.